हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साही ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए मींस डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो डीएनए है उसके स्ट्रक्चर एंड उसकी जो फंक्शनिंग है, उसका जो डीएनए की जो केमिकल कंपोजिशन है, ओके, उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे नए व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि जो सेल है, सेल के इनसाइड न्यूक्लियस होता है और एक ऑर्गेनली और होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इन दोनों में क्या होते हैं, इनसाइड क्रोमोसोम होते हैं। ओके, हमने यहाँ पर बात की है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए ह्यूमन सेल। ओके, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बींग्स में होते हैं। तो ये क्रोमोसोम, इन क्रोमोसोम में ही क्या होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स है उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये स्ट्रैंड, बेस पेयर, ये साइटोसिन, ग्वानिन, ठीक है, ये नाइट्रोजन बेसिस हैं, शुगर, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। हम आगे देखते हैं कि जो डीएनए है, ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो जब हम देखते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो वर्ड है, इसको सबसे पहले जो न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल, ठीक है, पस सेल के जो न्यूक्लियाई हैं उसमें से एक स्विस फिजिशियन थे, फ्रेडरिच मिस्चर। ओके, तो उन्होंने क्या किया, 1868 में आइसोलेट किया। ठीक है, हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1868। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो 1868 में क्या किया, आइसोलेट किया स्विस फिजिशियन फ्रेडरिच मिस्चर ने। कहाँ से, न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल, और उन्होंने क्या नाम दिया इसका, न्यूक्लिन। ओके, फिर क्या हुआ कि जो इसकी लोकेशन की जब हम बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूनिवर्ड प्रोकैरियोटिक सेल बिफोर कैरियन, जिनका एक प्रॉपर कैरियन न्यूक्लियस नहीं होता है, जो डीएनए क्रोमोसोम से होते हैं, वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होते हैं। ठीक है, और डीएनए कैसा होता है प्रोकैरियोटिक का, सर्कुलर। ठीक है, अकर इन साइटोप्लाज्म। तो जो यूकैरियोटिक है उनका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है और लार्जली कन्फाइंड होता है, और कहाँ होता है, न्यूक्लियस के इनसाइड। ठीक है, और कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम, तो न्यूक्लियस के इनसाइड क्रोमोसोम का कंपोनेंट होता है डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। ओके, जिनकी बात क्या होता है, ट्रू कैरियंस होता है, उनको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ओके, अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर है उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स है, इस डबल हेलिक्स मॉडल को जेम्स वॉटसन एंड फ्रेंच क्रिक ने क्या किया था, प्रपोज किया था। ओके, तो उन्होंने देखा था कि जो ये हेलिक्स हैं, ठीक है, डीएनए का डबल स्टैंडर्ड होता है, वन स्ट्रैंड एंड द सेकेंड स्ट्रैंड, इसीलिए हम कह रहे हैं कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ओके, तो वॉटसन एंड क्रिक ने इस स्ट्रक्चर की स्टडी की और देखा कि इसमें हाउ मैनी बेस पेयर एंड बेस पेयर किसके साथ अटैच्ड हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं। ओके, एंड जो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है ये किस तरह से बनी हुई है, इसमें मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप का क्या रोल है, एंड टू स्टैंड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। ओके, एंड ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसमें टू बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, इन सारी चीज़ों की स्टडी की। ओके, तो जो डीएनए डबल हेलिक्स है, ठीक है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स है उसमें हम देखते हैं तो डीएनए कंपोज्ड है थ्री कंपोनेंट से, पेंटोज शुगर,
phosphoric acid एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो जो शुगर है वो क्या है, पेंटो शुगर इन डीएनए, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, डीऑक्सीराइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो राइबोज क्या है, पेंटोज शुगर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो जेम्स वॉटसन है उन्होंने इस स्ट्रक्चर के बारे में ये देखा कि जो इसमें टू बेस है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है। ओके, हमने यहाँ पर शो कर रखा है 0.34 नैनोमीटर इन बिटवीन टू बेस पेयर। ठीक है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो इसका एक ये एक टर्न है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो एक टर्न है, इस टर्न के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.4 नैनोमीटर। ओके, कितना है, 3.4 नैनोमीटर। ओके, एंड देन फिर हम इसमें देखते हैं कि जो इसका जो डायमीटर है, मीन्स डिस्टेंस ऑफ टू हेलिक्स के बीच का जो डिस्टेंस का डायमीटर है वो कितना है, 20 नैनोमीटर। ओके, तो ये जो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये जो बेस पेयर है ये क्या है, ए कहलाता है एडेनिन, टी कहलाता है थायमिन। ओके, इसमें जी कहलाता है ग्वानिन एंड सी क्या कहलाता है, साइटोसिन। ये क्या है, बेसेज। कैसे बेसेज होते हैं ये होते हैं नाइट्रोजन बेसेज। ओके, ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डीएनए है वो क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है। ओके, और क्या है, एक बायोमॉलिक्यूल का मैक्रोमॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो इसकी जो फंक्शनिंग है हम देखें तो जो ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए के क्या है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये देख रहे हैं हम, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अभी हम एक एक चीज़ को देखेंगे कि इसको क्यों पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। ठीक है, तो हम जो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इनका जो बैकबोन है वो कंस्टिट्यूट होती है शुगर फॉस्फेट से। ठीक है, हम कह लिख रहे हैं यहाँ पर ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ओके, तो जो शुगर फॉस्फेट है वो तो हो गया इस चेन के बैकबोन। ओके, और इसमें क्या हो गए, नाइट्रोजन बेस हो गए, और नाइट्रोजन बेस किसके साथ बाइंड है, साइटोसिन ग्वानोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होते हैं, जबकि एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होते हैं। एक मेजर चीज फंक्शनिंग जो है डीएनए की, डीएनए बहुत हाई टेम्परेचर पर, मीन्स 95 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव टेम्परेचर पर डीनेचर्ड हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। ओके, एंड टू स्ट्रैंड्स, टू हेलिक्स अलग अलग हो जाते हैं। एंड फिर इसको जब लोएस्ट टेम्परेचर दिया जाता है तो फिर से क्या हो जाता है, इंक्यूबेशन होती है, और लोएस्ट टेम्परेचर पर लोअर टेम्परेचर में क्या हो जाता है, ये री एसोसिएट हो जाते हैं, फिर से एसोसिएट हो जाते हैं। ओके, तो ये क्या होगी, इस डीएनए डबल हेलिक्स की फंक्शनिंग होगी। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो जो ये 2 चेन है वो कॉइल्ड है राइट हैंडेड। ओके, ये राइट हैंडेड कॉइल्ड होते हैं। सेकंड क्या है कि हम देख रहे हैं कि जो इनका बेस पेयर, ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि 3.4 नैनोमीटर मीन्स जो एक टर्न ये है इसके बीच में जो बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर, ठीक है, पेयर में है, ये एक बेस दूसरा बेस पेयर में है, तो इन बेस पेयर की संख्या कितनी होती है, 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। ओके, तो हर एक टर्न में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर। ओके, अब हम देखते हैं जो ये न्यूक्लियोटाइड हम कह रहे थे, क्योंकि जो डीएनए है डबल हेलिक्स, ये क्या है, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉली मीन्स मैनी। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड चेन। अब हम न्यूक्लियोटाइड की स्टडी करते हैं तो डीएनए क्या है, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड
फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर आता है। ओके, तो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या आते हैं? नाइट्रोजन बेसिस एंड पेंटोज शुगर। ठीक है, और नाइट्रोजन बेस कौन कौन से? एक तो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस एंड सेकंड पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस। तो देख रहे हैं हम नाइट्रोजन बेसिस एंड पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो इन 3 से मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। और नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर मिलकर बनता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो वो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। ओके, और न्यूक्लियोटाइड के इंक्लूड क्या क्या आते हैं? नाइट्रोजन बेस, एडेनिन एंड ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन इन डीएनए। ओके, एंड फॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अगर ये 2 to more न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और क्या बन जाती है? एक चेन बन जाती है जिसको कहते हैं हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो प्यूरिन क्या है? एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पिरिमिडिन होते हैं थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ओके, हमने यहाँ पर सिंपली न्यूक्लियोटाइड को एक्सप्रेस किया है। तो न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजन बेसेज होते हैं वो प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं, और प्यूरिन होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, जिसको आप सिंपली एजी करके याद कर सकते हैं, एंड पिरिमिडिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल होते हैं, जिसको हम टीसी एंड यू कह सकते हैं। इन केस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड, क्या कहा मैंने? इन केस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हम देखेंगे तो डीएनए में क्या होते हैं? प्यूरिन के एडेनिन एंड ग्वानिन, पिरिमिडिन के थायमिन एंड साइटोसिन। अब हमने यहाँ पे यूरेसिल लिखा है, तो यूरेसिन पिरिमिडिन बेस है, बट किस में होता है? आरएनए में। राइबोज न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो फाउंड इन न्यूक्लियस। ओके, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? प्यूरिन के बेस पेयर एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं, बट थायमिन रिप्लेस हो जाता है यूरेसिल के द्वारा। इन केस ऑफ आरएनए, थायमिन रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, ओनली साइटोसिन एंड यूरेसिल। ओके, इस चीज़ की भी हम आगे इसी वीडियो में स्टडी करेंगे। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, आपको ये समझना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। और जब हम न्यूक्लियोटाइड समझ गए हैं कि नाइट्रोजन बेसेज एंड पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप हैं, तो मीन्स ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड। और जब 2 to more न्यूक्लियोटाइड होंगे तो क्या हो जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है डीएनए की। नेक्स्ट हम देखते हैं डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ओके, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, इस चेन में हम ये देख रहे हैं कि ये 5 to 3 एंड हमें दिख रहा है, यहाँ हमें 3 to 5 एंड दिख रहा है। ठीक है, तो ये 2 चेन क्या होते हैं? एंटी पैरेलल पोलरिटी के होते हैं। यू नो, 2 चेन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स आर एंटी पैरेलल पोलरिटी। ओके, 5 to 3 एंड 3 to 5। 3 to 5 जो है इस चेन को, और जो 5 to 3 चेन है, इन दोनों को बेस पेयर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड बेस पेयर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होती है। ओके, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसमें ये पी क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें हमको पेंटोज शुगर है, और ये बेस एडेनिन है। ओके, एंड फिर से फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर एंड बेस, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, बेस, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, बेस। ओके, तो अब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि जो ये डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, और कौन कौन से बॉन्ड हैं, कौन कौन से लिंकेज हैं जिससे बाइंड होकर डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है। ओके, अब हम इसमें देखते हैं लिंकेज।
ये जो बेस है, ओके, नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के साथ जिस लिंकेज से जुड़ा है उसको कहते हैं हम नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एंड हम यहाँ पर एक लिंकेज और देख रहे हैं कि बीच में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, और इधर क्या है, पेंटोज शुगर का ये कार्बन एंड ये पेंटोज शुगर का 3 एंड, मीन्स दोनों जो पेंटोज शुगर है यानी कि ये जो एक चेन है इसको जोड़ने के लिए एक लिंकेज है, उसको कहते हैं हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, ऑल्सो नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो जो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये क्या करता है, 5 एंड और 3 एंड को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब ये 5 एंड एंड 3 एंड क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो जो 5 एंड है वो क्या है कि जो फॉस्फेट कंपोनेंट है, ठीक है, वो शुगर के कार्बन एटम के 5th पोजीशन पर है, इसलिए हम इसको कहते हैं 5 एंड। क्या कहा मैंने, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये पेंटोज शुगर है, इस पेंटोज शुगर का 1 2 3 4 एंड 5 5th कार्बन एटम में ये फॉस्फेट ग्रुप है, तो इसलिए ये हो गया 5th पोजीशन पर होने से ये 5 एंड। ऐसे इसी पेंटोज शुगर के 3rd पोजीशन पर 1 2 3 3rd पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 3rd पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए क्या हो गया 3 एंड। सेम एज हम इसके एंटी पैरेलल सेकंड चेन को देखते हैं, ये क्या हो गया, इसके 5 शुगर के 5th पोजीशन पर कार्बन है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, यानी कि ये क्या हो गया 5 एंड। एंड इसके 3rd पोजीशन पर 1 2 3 3rd पोजीशन पर हाइड्रोजन ग्रुप है, 3rd पोजीशन पर है शुगर के, तो ये क्या हो गया 3 एंड हो गया। तो हम इसको कहते हैं 5 to 3 एंड एंड 3 to 5 एंड। ओके, तो 3 to 5 एंड है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। ओके, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 एंड, और 3 to 5 एंड को जो बॉन्ड जो लिंकेज करता है, जोड़ता है, उसको कहते हैं हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ओके, एंड दोनों हेलिक्स को जो जोड़ने का काम करता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, साइटोसिन एंड ग्वानिन को ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बाइंड करता है, जबकि एडेनिन एंड थाइमिन को डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाइंड करता है। ओके, क्लियर है, 5 to 3 एंड 3 to 5। ठीक है, तो इस ये जो 3 to 5 जो न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, तीसरा यानी चौथा। तो मीन्स 2 to more न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 to more न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो डीएनए क्या है, डीएनए यानी कि जो डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है वो डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ओके, क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन बेसेज हैं, ठीक है, नाइट्रोजन बेसेज इन डीएनए, जिसमें हम देख रहे हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा कि जो एडेनिन ग्वानिन है ये प्यूरिन बेस है, जो क्या होते हैं 9 मेंबर्ड रिंग होते हैं। ओके, एडेनिन एंड ग्वानिन ये दोनों क्या है, प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है, और क्या होते हैं 9 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, एंड साइटोसिन एंड थाइमिन क्या है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन को पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस कहते हैं। अब डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है साइटोसिन के साथ पिरिमिडिन बेस पे, जबकि जो आरएनए होगा उसमें ये थाइमिन रिप्लेस हो जाता है। आप वीडियो को आगे देखते रहें, आपको देखेंगे, हम दिखाएंगे कि जो आरएनए है उसमें यूरेसिल पहुंचता है जो थाइमिन को रिप्लेस कर देता है। ओके, तो ये जो डीएनए का एक हेलिक्स है जिसको कोडिंग 5 to 3 स्टैंड को कोडिंग स्टैंड कहते हैं, ये फॉस्फेट ग्रुप है,
PO4, ओके, ये पेंटोज शुगर है, ये इसके साथ बेस है, ठीक है, ये बेस, ये पेंटोज शुगर, और ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ये कौन सा है, 5 to 3, जिसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, एंड 3 to 5 स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये यहाँ पर हम देखते हैं जो DNA है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज, दिख गया, और जो RNA है उसका नाम होता है सिंपली राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन अब्सेंट, यानी कि ऑक्सीजन ग्रुप नहीं होता है, इसकी वजह से इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। जबकि इसको सिंपली राइबोज कह रहे हैं क्योंकि इसके सेकंड पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, ओके। तो इसलिए ये जो माइनर सा डिफरेंस है, इसी की वजह से कहते हैं इसको DNA को डीऑक्सीराइबोज, ओके। तो ये डीऑक्सीराइबोज का, यानी कि जो DNA का जो राइबोज होता है उसका स्ट्रक्चर, ये केमिकल स्ट्रक्चर ये होता है, और जो RNA का राइबोज स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर ये होता है। ये माइनर सा डिफरेंस है, ओके, क्लियर है। अब हम देखते हैं पैकेजिंग ऑफ DNA, ओके। DNA की पैकेजिंग क्या होती है, DNA की पैकेजिंग क्रोमोसोम में किस तरह से होती है। जब क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं तब क्या होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से DNA की पैकेजिंग अपेयर होती है, सीन होती है, ओके। और जब क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होते हैं तो DNA हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से सीन नहीं होते हैं, ओके। तो DNA जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, ओके। तो जो DNA है वो क्या होते हैं, एक निगेटिव बायोमोलिक्यूल है, यू नो, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इसका सेंट्रोमियर, ये क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड क्या होते हैं, एक एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ओके। क्रोमेटिन क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बीड ऑन स्ट्रिंग हम कहते हैं इसको। तो उस तरह से स्ट्रक्चर होता है उन क्रोमेटिन में। ये जो हम देख रहे हैं ना, इस क्रोमेटिन के अंदर ही क्या होते हैं, DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो जो DNA है, DNA क्या होता है, निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, ओके। DNA बायोमोलिक्यूल है, DNA क्या होता है, DNA इज ए निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल। एंड हिस्टोन क्या है, प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन एक पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव, DNA निगेटिव है तो DNA निगेटिव है, और हिस्टोन क्या है, पॉजिटिव है। तो हिस्टोन यहाँ पर हमने दिखा रखा है ब्लू कलर में, और DNA को क्या कर रखा है, उसके चारों तरफ से रैप किया है। तो ऑब्वियसली हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या होता है, DNA रैप्ड होता है, और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम, ओके, ओके, क्लियर है। तो हम रिपीट करते हैं कि जो DNA है वो क्या है, निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, और प्रोटीन क्या है, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। कौन सा प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। तो हम जो कह सकते हैं स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ निगेटिव चार्ज DNA wrapped around the positively charged histone protein called न्यूक्लियोसोम। तो ये स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं हम न्यूक्लियोसोम। अब जो ये हिस्टोन होते हैं, ये हिस्टोन जो होते हैं वो 8 होते हैं, और इसको, इन हिस्टोन को कहते हैं हम हिस्टोन ऑक्टामर्स, ठीक है। सिंपली ये स्ट्रक्चर है, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स का कोर है, ये हिस्टोन ऑक्टामर्स है इनसाइड, इसको रैप किया है DNA ने, ठीक है। अब इसी को हम इनलार्ज देखते हैं कि हाउ मेनी हिस्टोन ऑक्टामर्स, ओके। तो हिस्टोन जो ऑक्टामर्स हैं उसमें क्या है, एक H2A, H2B, H3 एंड H4, ओके। तो H2A एंड H2B, H2A एंड H2A, 2 हिस्टोन, एंड H3 एंड H3, 4, एंड H4 एंड ऑब्वियसली H4, हो गए 8। H2A, H2A 2, H2B, H2B 4, H3, H3 6,
H4S4 8, ये क्या हो गए? हिस्टोन ऑक्टामर। ओके, हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। इन हिस्टोन ऑक्टामर्स को क्या करता है, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये इसको क्या कर रहा है, रैप्ड कर रहा है, और एक स्ट्रक्चर बनना है जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर्स। ओके, तो जो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जो निगेटिव चार्ज डीएनए है वो क्या कर रहा है, रैप्ड अराउंड पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर्स, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के जो हिस्टोन ऑक्टामर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, H1 नहीं, ठीक है, केवल 8, इन 8 को डीएनए रैप्ड करता है। क्योंकि डीएनए इसलिए करता है क्योंकि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव निगेटिव की ओर अट्रैक्ट होता है, तो ये रैप्ड करता है, जिससे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, डीएनए की क्रोमेटिन के अंदर पैकेजिंग होती है। और क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वेरियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, डीएनए वर्सेज आरएनए। हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हमें स्ट्रक्चर से दिख रहा है, ये डीएनए का डबल हेलिक्स डीएनए, ओके, और ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंड का होता है। पहली बात तो यह है कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड का होता है और मेजॉरिटी आरएनए सिंगल स्ट्रैंड के होते हैं। ओके, डीएनए के जो बेस हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन होता है, जबकि आरएनए के जो बेस हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। मैंने कहा था कि यूरेसिल क्या करता है, थायमिन को राइबोज न्यूक्लिक एसिड में से रिमूव करता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अभी हम देख रहे थे कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में भी क्या होती है, डिफरेंस होता है। इनकी केवल पेंटोज शुगर में ही क्या होता है, डिफरेंस होता है, इसलिए इनका नाम डीऑक्सी राइबोज सेकेंड पोजिशन पर, लैक ऑफ 1 ऑक्सीजन, एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसमें क्या होता है, सेकेंड पोजिशन पर OH ग्रुप होता है, इसलिए इसको राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ओके, तो इसमें और भी बहुत सारे जो डिफरेंसेज हैं वो हैं, जैसे कि जो डीएनए है उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, तो आरएनए में ओनली राइबोज शुगर होता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि जो पिरिमिडीन है, ठीक है, डीएनए का जो पिरिमिडीन है नाइट्रोजन बेस है वो साइटोसिन एंड थायमिन है, जबकि जो आरएनए का जो पिरिमिडीन बेस है वो क्या है, साइटोसिन एंड यूरेसिल, थायमिन रिप्लेस हो गया। ओके, एंड अदर क्या है कि जो वो है ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, क्योंकि जो डीएनए है वो मेनली कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के इनसाइड, जबकि जो आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में न्यूक्लियस के इनसाइड होते हैं, बट जो आरएनए होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। आरएनए कुछ अमाउंट उनका न्यूक्लियस में से भी मिलता है, बट मोस्टली साइटोप्लाज्म में होते हैं, जबकि जो डीएनए है वो कहाँ होते हैं, वो न्यूक्लियस में कन्फाइंड होते हैं। ओके, एंड वेरियस अदर टाइप के जो डीएनए है, ठीक है, ये क्या है, द कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। डीएनए क्या है, डीएनए क्रोमोसोम का कंपोनेंट है, जबकि जो आरएनए है कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। यू नो अबाउट राइबोसोम, राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, तो वेरियस टाइप के क्या होते हैं, आरएनएज होते हैं, जैसे mRNA मैसेंजर आरएनए, tRNA ट्रांसफर आरएनए, rRNA राइबोसोमल आरएनए। जबकि जो डीएनए होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक लीनियर डीएनए एंड एक सर्कुलर डीएनए।
तो डीएनए क्या होते हैं, 2 टाइप के हैं, लीनियर डीएनए एंड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो ये क्या है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस है। और वो दोनों क्या होते हैं, डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, बट डीएनए यूकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड जो आरएनए है वो वायरस का, मोस्टली वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, सेंट्रल डोग्मा। यू नो, डीएनए से आरएनए बनता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बनता है। इसको कहते हैं हम सेंट्रल डोग्मा। यू नो अबाउट, इसको सेंट्रल डोग्मा क्यों कह रहे हैं? इसको सेंट्रल डोग्मा इसलिए कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो ये है डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए रेप्लिकेट होकर डीएनए बनाता है, नंबर ऑफ डीएनए फॉर्म करता है। ओके, नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म करता है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए कॉपीज। ओके, डीएनए मेक ए नंबर ऑफ कॉपीज इज नोन एज रेप्लिकेशन। डिट्टू सेम टाइप के डीएनए को प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, जब ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है तो आरएनए बनता है, और आरएनए में जब ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनता है। ओके, तो इसको सेंट्रल डोग्मा इसलिए कहते हैं कि ये डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से प्रोटीन, पर प्रोटीन से आरएनए नहीं बनता है, बट आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होकर डीएनए बनता है। ओके, तो आरएनए कहाँ पर है? सेंटर में है। तो ये क्या हो गया, सेंट्रल डोग्मा, कि डीएनए से आरएनए बनते हैं, बट आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होकर डीएनए बनते हैं। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बनते हैं, आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होकर डीएनए बनते हैं। इट इज़ नोन एज सेंट्रल डोग्मा। ओके, तो जो सेंट्रल डोग्मा और ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी में क्या है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए एंड आरएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर प्रोटीन बनता है। तो जो डीएनए है ये आरएनए बनाते हैं, और आरएनए क्या बनाते हैं, नंबर ऑफ अमीनो एसिड चेन, और नंबर ऑफ अमीनो एसिड चेन की फोल्डिंग क्या कहलाती है, प्रोटीन कहलाती है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन अमीनो एसिड में होता है, और नंबर ऑफ अमीनो एसिड चेन जो होती है वो फोल्ड होकर प्रोटीन बनती है। ओके, क्लियर है सेंट्रल डोग्मा? ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।